नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। देश के प्रमुख हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर ग्रुप और उत्तर प्रदेश के प्रमुख न्यूज चैनल भारत समाचार के मालिकों और संबंधित लोगों पर आयकर और ईडी द्वारा की गई छापामार कार्रवाई से मीडिया जगत में उबाल आ गया है। भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े ज्यादातर लोगों ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे तानाशाहपूर्ण कार्रवाई बताई है। बीते रोज भारत सरकार के आयकर विभाग और ईडी द्वारा देश के प्रमुख हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर ग्रुप के कार्यालय संपादकों के आवासों और भारत समाचार चैनल के मालिक और एडिटर के कार्यालय और आवासों पर जिस प्रकार से छापेमारी की गई, उन परिस्थितियों और हालातों को लेकर राजनीतिक हलकों और मीडिया जगत के साथ ही आम जन के बीच एक नई चर्चा ने जन्म लिया है। इस मामले को लेकर पूरे देश में पत्रकारों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं। कुछ सरकार समर्थक अखबारों या चैनलों को छोड़कर मीडिया जगत में भी हाय तौबा मची हुई है। विपक्षी राजनीतिक दलों को तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। विभिन्न चैनलों में दिखने और अखबारों में छपने का एक अवसर भी मिल गया है। बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, जालौन सहित अन्य जगहों पर पत्रकारों ने प्रदर्शन किए। प्रदेश के राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में जाकर अधिकारियों को सौंपे। इस मौके पर मीडिया जगत के लोगों ने सरकार की तानाशाही का पुरजोर विरोध किया। यह भी आरोप लगाया कि सरकार जहां अपने समर्थन में खबरें चलाने और छापने वाले चैनलों और अखबारों को भिन्न भिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं आमजन के बीच की सच्चाई दिखाने वाले और सच की आवाज बुलंद करने वाले चैनलों और अखबारों का दमन करने पर तुली हुई है। झांसी में झांसी मीडिया क्लब के तत्वावधान में पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सलिल पटेल को सौंपा। इस मौके पर पत्रकारों ने सरकार से मीडिया को स्वतंत्र रहने देने और आम जन की आवाज सरकार तक और व्यवस्था तक पहुंचाने का अवसर देने का अनुरोध किया है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मुख्यालयों पर दैनिक भास्कर और भारत समाचार जो बड़े मीडिया हाउस हैं, इनके मालिकान के ऊपर, इनके कार्यालयों के ऊपर, इनके कर्मचारियों के ऊपर आय करके छापे डाले जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और मैं सीधा कह सकता हूं, सीधा मेरा आरोप है कि इन्होंने जो कोविड के दौरान जो मौतें हुई हैं और जो हकीकत इन दोनों समाचार पत्रों ने और चैनलों ने दिखाई है, उससे बौखला करके सरकार इस प्रकार का काम कर रही है, मीडिया की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें संविधान ने दी है और उस हमारे हक का हनन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार इस प्रकार की कार्रवाई बंद करे और निष्पक्ष पत्रकारिता जो चैनल और जो अखबार कर रहे हैं उनको ठीक ढंग से काम करने दे, उनके काम में रोड़ा ना अटकाए। अगर सरकार ने अपना ये रवैया नहीं बदला तो मजबूर होकर के हम लोग झांसी जिला मंडल मुख्यालय से लेकर के प्रदेश मुख्यालय तक लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। भारत समाचार और ईडी के जो छापे मारे गए हैं उसके विरोध में हमने राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दिया है। ये झांसी मीडिया क्लब की तरफ से दिया गया है और इसमें मांग की गई है कि जो भी हो मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। आज जो ज्ञापन दिया गया है दैनिक भास्कर और भारत समाचार, उत्तर प्रदेश का जो न्यूज़ चैनल है भारत समाचार, उसको सरकार ने टारगेट बनाया है। क्योंकि कोरोना काल में जो सरकार की जो कमियां उजागर हुई हैं, जनता को कहीं से लाभ नहीं मिलता, वो मीडिया का सहारा लेती है। और जब कोरोना काल में जब जनता बहुत ही परेशान थी तब वो मीडिया के पास गई, मीडिया समूह ने उस चीज़ को उजागर किया, उनकी समस्याएं दूर हुई। लेकिन सरकार इससे घबरा गई और सरकार ने शिकंजा कसने के लिए, चूँकि सच्चाई ना दिखाए मीडिया, इसलिए सरकार ने अपने तोता ईडी को वहाँ पे लगा दिया है। जो ईडी ने दैनिक भास्कर समूह और आपके भास्कर भारत समाचार न्यूज़ पर जो छापेमारी की है, ये पूर्णतः गलत है। हमारा राज्यपाल महोदय से अनुरोध है कि इस छापेमारी कार्रवाई को रोका जाए, अन्यथा की स्थिति में पत्रकार बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। देखिए, जो ज्ञापन आज राज्यपाल महोदय को दिया गया है, जिसमें भारत समाचार और दैनिक जो भारत वो है अखबार है, उसके जो छापेमारी की है, ईडी और आईटी के दोनों लोग छापेमारी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि भारत समाचार दबने वाला नहीं है। भारत समाचार इन सरकार की और इन प्रशासन की जो कमियां हैं उजागर करता रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से भारत समाचार ने कोविड काल में घर घर जाकर लोगों से पूछा, मेडिकल में लगातार बातचीत की, तमाम लोगों की मौतें जो हुई हैं यहाँ पर ऑक्सीजन से वो खबर दिखाए, इसी के चलते
पूरे प्रदेश में इसकी खबरें दिखाएंगे ही, लेकिन भारत समाचार पर जो ईडी और ये आईटी का जो छापा हो रहा है वो निंदनीय है। इसका हम सारे पत्रकार साथी इसका विरोध करते हैं। वहीं ललितपुर जनपद में प्रेस क्लब ललितपुर के तत्वावधान में पत्रकारों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। उन्होंने भी मीडिया जगत पर सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही को मनमाना और लोकतंत्र की आवाज दबाने वाला बताया। आज इस बात के लिए ज्ञापन दिया गया है कि भारत समाचार और दैनिक भास्कर के ऑफिसों में जो सरकार द्वारा छापा लगवाए गए हैं अनैतिक रूप से, इसके लिए प्रेस क्लब ललितपुर उनकी घोर निंदा करती है। और इस तरीके से अगर पत्रकारों के ऊपर घोर इस तरीके से छापामारी होगी तो पत्रकार सही चीज़ दिखला रहा है, उस पर सही जो कोरोना काल हो या कोई भी काम हो उसको सरकार ने के खिलाफ या भास्कर या दैनिक समाचार प्रेस ने दिखाया है तो सत्यता पूर्वता सही दिखाया गया है। इस तरीके से ईडी के जो छापा करवाए जा रहे हैं इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ललितपुर की प्रेस क्लब अगर इसको रोका नहीं गया तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जालौन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार द्वारा मीडिया की आवाज को दबाए जाने को लोकतंत्र की हत्या बताया है। मीडिया पर तानाशाही नहीं चलेगी, मीडिया पर तानाशाही नहीं चलेगी, छुपा हुआ आपातकाल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस मामले में मीडिया जगत के लोगों का हो हल्ला मचाना वाजिब है। सत्ता से बाहर विपक्षी दलों का भी इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखना उनकी रणनीति हो सकती है, लेकिन सरकार में बैठे वे लोग जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं जनता से, उन्होंने भी सहयोग लिया है इसी मीडिया से। लेकिन सत्ताधारी दल का होने के कारण यह मुद्दा उनके गले में हड्डी बनता दिख रहा है। यह बात तो सच है कि यह देश कानून से चलता है। देश का एक संविधान है। संविधान में सभी कार्यों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं। लोगों से उम्मीद की जाती है कि वह संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार चलेंगे, चाहे नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, अफसर हो, व्यापारी हो या फिर मीडिया से जुड़े हुए लोग। कानून तो सबके लिए एक जैसा है, बराबर है। वह किसी के बीच भी कोई भेदभाव नहीं करता। फिर सोचने वाली बात यह है, या यह महज इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी साजिश, जिसमें अक्सर वही लोग कानून के फंदे में आते हैं जो किसी ना किसी प्रकार से सरकार के खिलाफ होते हैं, या उनका कोई भी कदम सरकार की मंशा की पूर्ति के बीच अवरोध पैदा करने वाला होता है। देश में बहुत सारे बड़े अखबार हैं, बड़े चैनल हैं, जिनका देश के कई हिस्सों में प्रसार है। इनका सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर है, व्यापार भी है। निश्चित रूप से देश का आयकर विभाग हो, ईडी हो या अन्य ऐसी एजेंसी, इनके पास जिम्मेदारी है इन सब पर नजर रखने की। यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या मीडिया जगत के यही दो अखबार और चैनल थे जो कानून का उल्लंघन कर अवैध तरीके से कारोबार या अन्य गतिविधियां चला रहे थे, जिसकी वजह से आयकर और ईडी ने उन्हें अपने रडार पर लिया? क्या इसके अलावा अन्य संस्थान सब कुछ नियमानुसार कर रहे हैं? इस मामले में जब कभी आवाजें उठती हैं तो सरकार की ओर से या अधिकारियों की ओर से यह कहा जाता है कि भले ही बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हो, पर जो पकड़ा जाता है कार्यवाही उसी के खिलाफ होती है। उनकी बात सही भी हो सकती है, लेकिन यहां मेरा प्रश्न यह है कि क्या केवल पकड़ा उन्हीं को जाता है जो सरकार की आंखों की किरकिरी होते हैं, या फिर जो सरकार और सरकार में बैठे लोगों के वैध अवैध कामों या इरादों में अवरोध बनने का प्रयास करते हैं? और उन लोगों को खुली छूट दी जाती है जो सरकार के समर्थन में गाल बजाते हैं, या फिर सरकार के इरादों या उनके रास्तों में अड़चन बनने की बजाय फूल बिछाने को तैयार रहते हैं, भले ही सरकार के वह इरादे या वह रास्ते आमजन के खिलाफ हो, देश के निष्पक्ष और न्याय के सिस्टम के खिलाफ हो। फिलहाल मीडिया जगत के बड़े नाम दैनिक भास्कर ग्रुप और भारत समाचार चैनल के कार्यालयों और संस्थानों पर पड़े आयकर विभाग और ईडी के छापों के जो भी परिणाम सामने आए, लेकिन इन विभागों को अपनी निष्पक्ष छवि और निष्पक्ष कार्यशैली पर उठती उंगलियों के इशारों को समझना होगा, और आम जन की बड़ी उम्मीदों और साफ सुथरी कार्यशैली की परिकल्पना के चलते बनाई गई केंद्र की सरकार को इस पर एक बार फिर सोचना चाहिए कि किस प्रकार के कदम या कार्यवाही सिस्टम को दागदार करेंगे। वहीं आम जन का जो विश्वास पिछली सरकारों और उनके क्रियाकलापों से हटकर वर्तमान सरकार पर बना था, वह भी कहीं ना कहीं हिल जाएगा।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी सारी बड़ी अपडेट्स और अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।